नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सहारा के निवेशकों और जो कार्यकर्ता हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सभी के लिए। वो न्यूज़ ये है कि पोर्टल से संबंधित है। पोर्टल के ऊपर में काफ़ी कुछ मतलब बदलाव हुआ है। क्लेम अमाउंट पे रिसबमिशन अमाउंट जो रिसबमिशन करते हैं, जो पैसा आता है उसके ऊपर बदलाव है। तो दोस्तों, बदलाव यह है कि अब जो रिसबमिशन पर क्लेम करते हैं तो 10,000 की जगह पर 50,000 रुपये तक का अमाउंट मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये तो जब हम रिसबमिशन कर रहे हैं तो क्लेम फॉर्म के अंदर में अब ये लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी न्यूज़ है सभी निवेशकों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के 13 करोड़ निवेशकों और कार्यकर्ताओं के लिए कि कहीं न कहीं एक 5 गुना बढ़ाया और ज़रूरी था। इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर से आए, ठीक है। तो कहीं न कहीं अब किसी को 50,000 रुपये अगर मिलता है तो कहीं न कहीं कुछ हद तक उसको अच्छा लगता है, कुछ काम हो सकता है। तो ये खुशखबरी थी जो कि अभी रिफ्लेक्ट होना क्लेम फॉर्म के अंदर में, रिसबमिशन क्लेम के अंदर में अब ये आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी दिन जो भी बदलाव आएंगे, नाम करेक्शन के जो चीज़ें हैं, थोड़ा स्पेलिंग फेरबदल है, सरनेम आगे पीछे है, इस पर भी कुछ सुधारा हो ताकि जो है लोगों को आसानी से क्लेम मिल सके। तो ये एक अपडेट था, हमने जो है सोचा कि आपके साथ साझा करें, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा है मीडिया के अंदर में, तो आप सभी देख पाएँ। आपको मैं उसको हमने देखा खुद और वो कंफर्म बातें हैं कि ये बात सही है कि अब 50,000 तक का रिसबमिशन पे जब भी हम करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 50,000 रुपये आप सबको आना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी बात करते हैं कि अब बहुत दिन नहीं रहा, 3, 4, 5 सितंबर नज़दीक ही आ गया है और जो मेन केस है सहारा सेबी का विवाद, वैसे तो सेबी ने अपने अंतिम रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। उन्होंने जो खर्चा किया उसका ब्यौरा भी दे दिया है कि हमने इतना रुपया हमारे पास आया, इतना रुपया हमने बांटा, इतना रुपया हमने हमें वो सब व्यवस्था करने में, बांटने में या गोडाउन में जो पेपर रखा गया था उसका जो सारी चीज़ें हैं वो दिया। तो वो सारी चीज़ें क्या खर्च किया है वो सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया है एफिडेविट के रूप में। सामने सहारा ने भी एक एफिडेविट लगाया है, दिया है और एक अपील भी की है कि जो पहले का डिसीजन है उस डिसीजन पर पुनर्विचार याचिका लगाई है कि उस पर फिर से विचार किया जाए और ताकि उसमें कुछ बदलाव हो सके उस डिसीजन के अंदर में, और कंपनी के जो भी निवेशक हैं, जो कंपनी में निवेश किए हैं, ये सारी चीज़ें उनको बेनिफिट हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि उसमें भी कुछ हो सकता है ताकि वो फंड अगर 3, 4, 5 को ऐसा कुछ डिसीजन आ जाता है कि ये सारे पैसे जो पड़े हैं, निष्क्रिय पड़े हैं सेबी के अकाउंट में, वो पैसा सहारा को दे दिया जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी सभी निवेशकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कंपनी के लिए भी। तो हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि ब्रांचों के माध्यम से ही पेमेंट तेज़ी से और आसानी से मिल सकता है, तो वही डिसीजन आए और ताकि लोगों को जो भुगतान है वो समय तो बहुत देरी हो रहा है, बहुत देरी हो चुका है, लेकिन उनको अब जो जितना भी हो, अब समय न लगे ज़्यादा, उनको आसानी से पैसा उनको ब्रांच से मिल जाए। क्योंकि ब्रांच से पेमेंट होता है तो कार्यकर्ता वहाँ पर विटनेस के रूप में साइन करता है और जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, शाखा प्रबंधक होते हैं, वो भी उस पर वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद पेमेंट जाता है। इसके बीच में एक काम और किया जा सकता है
जिस तरह सहारा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर था कि सारे निगरानी आरबीआई के माध्यम से करके 75,000 करोड़ का पेमेंट सहारा ने आज से 10-12 साल पहले किया था। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये पेमेंट भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल सारा चीज़ ट्रांसपेरेंसी, पेमेंट जाता है ऑनलाइन जाता है, बैंक के माध्यम से जाता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था का माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए कि ब्रांचों से भुगतान हो, सारे चेक के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से जाएं और त्वरित सभी को उनका बेनिफिट मिल सके। सबसे प्लस पॉइंट एक बात कहूँ तो देखा जाए तो ब्रांच की तरफ ज़्यादा सही है, इसलिए कि यहाँ पर लाखों कार्यकर्ता हैं। तो जहाँ लाखों एक समूह मिलकर काम करता है तो वहाँ तेज़ी से काम होता है। जहाँ 1000-2000 लोग अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो 1000-2000 लोग 12 लाख 15 लाख लोग की जितना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो सही चीज़ यही है कि ब्रांचों के माध्यम से अगर जा रहा है तो कई लाख लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में सोचिए कितना बड़ा काम होता है। इस तरह से 3-4 महीने में मुझे लगता है कि सारा चीज़ सॉर्ट आउट किया जा सकता है अगर ब्रांच के माध्यम से आता है तो। और उम्मीद भी, निगरानी रखना आजकल हर एक चीज़, डाटा कौन किसको पेमेंट कर रहा है। हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो भी यूपीआई कर देते हैं और वहाँ से पता चलता है भाई हमने कहाँ सब्जी लिया है, क्या लिया है, कितने की सब्जी लिया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखता है। तो ये तो डाटा ऑलरेडी अकाउंट ओपन हुए, सारी चीज़ें हैं, कितना पेमेंट देना है, क्या है, सारी चीज़ें ये है। और ऑनलाइन पेमेंट किया जाए, वो ऑब्जर्वेशन करे, वो निगरानी रखे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से CRCS या जो भी बॉडी निगरानी रखना चाहे, सेबी, तो वो रख सकते हैं। लेकिन अगर ब्रांच को इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ मैन पावर एक बहुत बड़ा मैन पावर है। ये मैन पावर के माध्यम से एक सटीक तरीके से, त्वरित, जल्दी से, झड़प से निवेशकों को फ़ायदा हो सकता है और कार्यकर्ताओं को भी काम मिल सकता है जो कई लंबे समय से आज काम के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो उनको भी एक रोज़गार मिले, NI भी खुले, सारी चीज़ें व्यवस्था शुरू हो जाए और फिर से जो सिस्टम पूरा एक पटरी से नीचे उतर गया है वो वापस पटरी पे आ जाए और फिर से एक झड़पी से सारा इंडिया परिवार अपना परचम लहराए, सभी को भुगतान करके। यही हम कामना करते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको अवश्य अपडेट करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको हमेशा अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।